सत्योम जय गुरुदेवाय नमः। 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 सर्वस्त्र विद्यमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम पूज्य महान संत सम्राट जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आदि गंगा माता गोमती के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। 88,000 ऋषियों की इस पावन तपोभूमि को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे प्यारे गुरु भाई बहनों, आप सभी को सादर सत्योम जय गुरुदेव। आज हम आप सब पुनः शांति वेला के इस आध्यात्मिक सत्संग सभा में सतयुग तीर्थ की पावन इस तपोभूमि पर बैठे हुए हैं। मेरे प्रेमी जनों, कहा गया है कि मानव जीवन बहुत दुर्लभ है। पता नहीं कितनी योनियों से गुजरने के बाद तब ये मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है, और ये मनुष्य का शरीर मिलने के बाद इसे भी ऐसे लोग गंवा देते हैं और फिर जीवात्मा अपने घर को चली जाती है। अब उसके आगे क्या होता है वो परमात्मा के ऊपर निर्भर होता है। आज पूरे संसार में एक हलचल है, एक कोलाहल है और एक शोक की लहर है। एक नई चित्कार, एक नई आबो हवा पूरे संसार को झकझोर रही है। कितने मनुष्य का जीवन मिलने के बाद वो इस जीवन में अच्छा कर पाए या बुरा कर पाए या क्या किए, और समय के पहले काल के गाल में समा गए। उनका आगे क्या होगा ये तो परमात्मा ही जानता है। लेकिन आज हम आप सब सतयुग के इस पावन तपोभूमि पर बैठ करके
इस मृतलोक की पूरी व्यवस्था को, पूरी संरचना को बदलने के लिए उस पर काम कर रहे हैं। ये व्यवस्था कैसे बदलेगी, कैसे एक बदलाव आएगा, कैसे संसार में अमन चैन कायम होगा और कैसे ज्यादा से ज्यादा मनुष्य रूपी जीवात्माओं को, पशुओं पक्षियों को, जीवों जंतुओं को कैसे ज्यादा से ज्यादा बचाया जा सकेगा, उसके लिए इस तपोभूमि पर हम आप सब बैठे हैं। ये महात्माओं की, ऋषि मुनियों की तपोभूमि है और ये तपोभूमि हमें ऊर्जा देती है, हमें प्रेरणा देती है, हमें शक्ति देती है, हमें हमारे अंतर को शुद्ध करती है और हमारे अंतर मन में एक चेतना जगाती है। हम आप जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उड़ जाते हैं, 4 बजे 3 बजे के पहले उड़ जाते हैं। तो जब भी आप लोग उठिए ब्रह्म मुहूर्त की इस वेला में, तो उठ करके तुरंत बिस्तर छोड़ दीजिए और जाकर के बाथरूम करिए, हाथ पैर मुंह धुल लीजिए, ऊपर से पानी छिड़क लीजिए और आकर के अगर स्नान कर ले तो ज्यादा ठीक है, नहीं तो आकर के एक जगह बैठ जाइए और उस समय चाहे आप सुमिरन ध्यान भजन करें, चाहे आप सत्योम जय गुरुदेवाय नमः इस महामंत्र का जाप करें और चाहे अपने सूरत को खींचने का प्रयास करें, उस ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए और अंतर में उस जाप को शुरू कर दीजिए। यह ब्रह्म मुहूर्त का एक ऐसा समय होता है जब सारे दरवाजे खुले होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जब सारी दुनिया सो जाती है तो साधु जगता है, जब सारी दुनिया सोवे तो साधु अपना पोए। पोने का मतलब कि वो परमात्मा में लीन हो जाता है और ब्रह्म वेला की उस में वो परमात्मा का दर्शन करता है और परमात्मा से वो बातचीत करता है। और जब महात्मा परमात्मा से बात करते हैं, भगवान से बात करते हैं, तो उस समय सारे दरवाजे खुले होते हैं और महात्माओं की भी दया, उनका आशीर्वाद बरसता रहता है। इसीलिए पहले के समय में जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो क्या करते थे कि ब्रह्म मुहूर्त की वेला में अगर वो पेड़ के नीचे भी बैठ करके साधना करते थे, जो हठ योगी हुआ करते थे वो तो एक जगह बैठ करके साधना में लीन हो जाते थे, लेकिन जो हठ योगी नहीं होते थे वो जब ब्रह्म मुहूर्त का समय आता था तो उस समय साधना के लिए वो अपने फूस की झोपड़ी से निकल करके या आसमान के नीचे बैठ जाते थे या किसी पेड़ के पास बैठ जाते थे और साधना में लीन हो जाते थे। ये उस समय का एक रास्ता हुआ करता था। इसीलिए उस समय के महात्माओं ने आज हमारे वेद पुराण ग्रंथों में जो कुछ लिख दिया है, आज बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े साइंटिस्ट उसको खोज करते हैं और खोज करने के बाद कोई कहता है कि वो चंद्रमा में गए, मंगल ग्रह पर गए, बुध ग्रह पर गए, शुक्र ग्रह पर गए, तो उसमें अरबों खरबों रुपए का खर्च होता है, यान बनाए जाते हैं, सारी चीजें की जाती हैं, तब वहां से खोज करके लाते हैं। लेकिन जो वहां से खोज करके लाते हैं, हमारे महात्मा यहीं बैठ करके बांस की परख नली से देख करके और सारी चीजें वो कब बैठते थे, वो उस रात्रि वेला की 2 बजे रात्रि में बैठ जाते थे और जब पूरा संसार सो जाता था, पशु पक्षी जीव जंतु भी उस समय कोलाहल नहीं होता था, अपने वो ध्यान को खींचते थे और
जब वो ध्यान मग्न हो जाते थे और अपने तीसरे नेत्र को, उसकी ज्योति को जो सीधे हमें दिखाई देती है, वो सीधा न करके उसको अपने ब्रह्मांड में यहां ले आते थे और ला करके इसको सीधा कर देते थे और सीधा करके उसको देखते रहते थे और वो चीज लिखते चले जाते थे। ये चीजें तो आज बड़े बड़े वैज्ञानिक ये काम कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, लेकिन उसके आगे ज्यादा कुछ नहीं पा रहे हैं। कुछ उनको नहीं मिल रहा है जो हमारे वेदों में, जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है, उसके आगे कुछ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए कहा गया है कि हमें अपनी संस्कृति को, अपने ग्रंथों को कभी नहीं भूलना चाहिए। आज पूरे संसार में कोई कहता है बाइबिल पढ़िए, कोई कहता है कुरान पढ़िए, कोई कहता है हदीस पढ़िए और कोई कहता है रामायण, गीता, वेद और पुराण पढ़िए। बाइबिल, कुरान ये अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ बने, लेकिन हमारा वेद, हमारे पुराण, हमारी गीता, हमारा रामायण लाखों लाखों वर्ष बीत गया। जब कुछ नहीं था उस समय ये लोग हमारे ऋषिगण बना रहे थे। तो ये आज जो हम आप काम कर रहे हैं, हम आप जो काम कर रहे हैं इस सतयुग तीर्थ की धारा पर बैठ करके, मेरे प्रेमी जनों, ये भी हमारे ग्रंथों में उद्धृत है। ये भी हमारे मनीषियों ने पहले से इसको तैयार करके रख दिया था कि आगे चल करके ऐसे ऐसे लोग आएंगे और इस व्यवस्था को वो संभालेंगे और ये सारे कार्य को करेंगे। आज जैसे बहुत से लोग, ये जबान किसी को पकड़ी नहीं जा सकती है, जबान किसी को मोड़ा नहीं जा सकता है, ऐसे बहुत से लोग व्यंग्यकार लोग हैं जो कहते हैं कि अरे ऐसे कैसे सतयुग आ जाएगा, ऐसे कैसे सतयुग आ जाएगा। सतयुग कोई पेड़ पौधा तो है नहीं, पशु पक्षी तो है नहीं, जीव जंतु मनुष्य तो है नहीं, लेकिन जब किसी युग को धरातल पर उतारने के लिए महात्मा तैयार हो जाते हैं, ऋषि मुनि तैयार हो जाते हैं, तो वो इस युग को उतार लाते हैं। जैसे सतयुग का 1000 वर्ष शेष था, 1000 वर्ष के बाद द्वापर आता, द्वापर के बाद तब त्रेता आता, तब कलयुग आता। महात्माओं ने उस सारे विधान को, परमात्मा के उस सारे विधान को बदल दिया। सतयुग को 1000 वर्ष रोक दिया, पहले ही रोक दिया। द्वापर को ना ला करके त्रेता ले आए और त्रेता के बाद तब जाकर के द्वापर आया। उसी तरह से ये कलिकाल की व्यवस्था है। हम आप सब अपने गुरु की आज्ञा से, परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, परम पूज्य महान संत सम्राट जी महाराज का आदेश और आशीर्वाद लेकर के, गुरु की आज्ञा लेकर के तब इस 88,000 ऋषियों की इस तपोभूमि पर, इस वीरान जंगल में आकर के अपने लोग बैठ गए और यहां की सारी रिद्धि सिद्धियां, समस्त देवी देवता, समस्त जीव जंतु, पशु पक्षी सभी काम कर रहे हैं, सभी आपकी मदद कर रहे हैं। ये एक सेवा भाव है, ये उस परमात्मा की नहीं, अपने गुरु की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी उनकी दया बरस रही है। सिर्फ हमें अपने लोगों में जो उत्तेजना होना चाहिए, जो जोश होना चाहिए, जो कर्तव्य निष्ठा का वह पाठ पढ़ना चाहिए, उस पाठ को हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। जैसे आज पूरा हिंदुस्तान जल रहा है और पूरे हिंदुस्तान के लोग एक कायरों की भांत
बैठ करके उस दृश्य को देख रहे हैं कि हमारे देश का राजा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कोई बोलने को तैयार नहीं। राजा चाहे अच्छा करे और चाहे वो बुरा करे, तो ये मानो, ऐसा मानो क्यों कमजोर हो गया, मानो के अंदर वो आध्यात्मिक शक्ति कहां चली गई, वो ज्ञान, वो लक्ष्य का पिपासा वो किधर चला गया। इसका कारण क्या है? आज कोई धर्म कहता है कि मेरा धर्म बड़ा है, दूसरा कहता है कि नहीं मेरा धर्म बड़ा है, तीसरा कहता है मेरा धर्म बड़ा है। लोग कहते हैं कि मेरा भगवान है, वो कहता है मेरा अल्लाह है, कोई कहता है मेरा गॉड है, कोई कहता है मेरा खुदा है, कोई कहता है कि हमारे तो भगवान बुद्ध हैं, कोई कहता है कि हमारे तो अंबेडकर साहब ही भगवान है। इस तरीके से हिंदुस्तान में, इस भारतवर्ष में भगवान की कमी नहीं रह गई, भगवान की कमी नहीं रह गई। लेकिन जितने भी भगवान लोगों ने बनाए, आदमियों ने बनाया, शराबी, मांसाहारी, कबाबियों ने जितने भगवान बनाए, वो भगवान काम नहीं आ रहे हैं। परमात्मा उसे कहा जाता है जो मानव कल्याण के लिए इस मृतलोक में समस्त जीवात्माओं के कल्याण के लिए काम करे और आत्मा और परमात्मा के मिलन का रास्ता दिखाए और उनको अपने निज धाम को पहुंचाने का काम करे। उसे सच्चा सद्गुरु, उसे सच्चा महात्मा कहा जाता है। और उसे दूसरा रूप उसे इसीलिए कहा गया है गुरु ओ भगवान, सद्गुरु, मेरे प्रेमी जनों। इसलिए परमात्मा जब आता है अपना काम करने के लिए, तो अन्य जो भगवान बनते हैं वो सब धीरे धीरे करके गायब हो जाते हैं, वो दिखाई नहीं देते। ये हर युगों में इस तरीके से लोग भगवान बने हैं। ऐसी बात नहीं है कि कल युग में ही नए कोई भगवान बने, लेकिन कोई धर्म गलत नहीं होता, कोई पंथ गलत नहीं होता। उसको चलाने वाले लोग अगर अच्छे हों, अच्छे मार्ग पर चलने वाले लोग हों, तो एक अच्छा सत का मार्ग होता है, वो सत का मार्ग होता है। सभी धर्मों में कहा गया अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा जो है ये परम धर्म है। और जो व्यक्ति हिंसक बन जाए, जो धर्म मांस खाने का आदेश देता हो, जो धर्म शराब पीने का आदेश देता हो, वो धर्म नहीं है। एक जीव दूसरे जीव को मार करके उसका अपने इस पेट को कब्रिस्तान बना ले, तो वो धर्म कैसा है? वो धर्म नहीं होता है। इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य का कर्तव्य है समस्त जीवों की रक्षा करना, समस्त जीवों की रक्षा करना, यह मनुष्य का पहला कर्तव्य होता है। और मनुष्य जब सर्वाहारी बन गया, आज संसार में मनुष्य ही सर्वाहारी बन गया, समस्त जीवों को मार करके अपने पेट को कब्रिस्तान बना लेता है और अपने अंदर सब चीजें समाहित कर लेता है। विचार करिए, आज जो प्रकृति कर रही है, जो ये कुदरत का डंडा पड़ रहा है लोगों के ऊपर, लोग चित्कार रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, ये लोगों की गलतियां हैं। हम सबसे पहले हमारे देश के राजा की गलती है। कोई भी राजा पहले रहा हो और आज वर्तमान में जो राजा है, सबसे बड़ी उसकी गलती है। और उसके बाद जिस राज्य में हम लोग रह रहे हैं, हम लोगों ने गलत काम करने वाले राजा का विरोध नहीं किया, उसका और सपोर्ट करते चले गए। जब उसका सपोर्ट करते चले गए, तब वो उसका पाप हमें भी लग गया, क्योंकि हमें लोगों ने राजा बनाया, हमें लोगों ने इनको वोट दिया,
वोट देकर के संसद और विधानसभाओं में भेजा, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधायक मंत्री बनाया। तो सब बनाने के बाद हमारे देश के नेताओं ने क्या किया? बड़े बड़े बूचड़खाने खुलवाने शुरू किए, शराब की फैक्ट्रियां खुलवानी शुरू कर दी। तो आज क्या है? आज उसका परिणाम पूरा देश भोग रहा है, और जितने देशों में ये चल रहा है, पूरी दुनिया, सभी देश इसका परिणाम भोग रहे हैं। किसी को पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण नहीं दिखाई दे रहा है, और इसी तरीके से आगे चल करके और नहीं दिखाई देगा। इतना भयानक दृश्य देश और दुनिया के सामने खड़ा होने जा रहा है। इसलिए मैं कहता हूं, हे मानव जात के लोगों, हे मानव जात के लोगों, अभी भी वक्त है, जाग जाओ। अभी भी संत महात्माओं की बात को मान लो। सतमार्ग की चलप आप आगे बढ़ चलो। शराब और मांस, शराब पीना बंद कर दो, मांस खाना बंद कर दो। नशे, जो भी नशा करते हैं, गंदे व्यसन हैं, गुटखा, दारू, सिगरेट, बीड़ी, ये सारी बुराइयों को आप लोग छोड़ दो। नहीं तो ये बुराइयां अगर आप लोगों ने नहीं छोड़ा, शराब आपने नहीं छोड़ा, मांस आपने नहीं छोड़ा, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी आपने नहीं छोड़ा, अन्य नशे आपने नहीं छोड़े, तो ये आपको निकल जाएंगे, ये आपको निकल जाएंगे। और जब आपको निकल जाएंगे, ऐसी ऐसी, अभी तो ये छोटी सी महामारी चली है, अभी आगे चल करके ऐसी ऐसी महामारियां, बीमारियां चलेंगी, ऐसी हवाएं चलेंगी, ऐसी ऐसी हवाएं चलेंगी कि एक तरफ से लोग गिरते चले जाएंगे, लाश उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। वो दौर, वो समय आ रहा है। इसलिए सचेत हो जाओ, सतर्क हो जाओ। यही वक्त है, यही संत महात्माओं की पुकार है। अगर संत महात्माओं की पुकार आपने ना सुना, उनकी बातों को ना माना, तो इन राजनेताओं की बात आप मानोगे? जो राजनेता आपको कुछ नहीं दे सकता। अगर आप मेहनत मजदूरी नहीं करोगे तो आपको 4 पैसे नहीं मिलेंगे। आपको ये नौकरी नहीं दे सकता, आपको ये रोजगार नहीं दे सकता, आपको ये दौलत नहीं दे सकता, आपकी ये रक्षा नहीं कर सकता, आपकी ये सुरक्षा नहीं कर सकता, आपकी बहन बेटियों की भी रक्षा नहीं कर सकता। तो ये राजनेता क्या कर सकते हैं आपके लिए, जिनके आप पीछे लगे हुए हो? इनसे कुछ होने वाला नहीं है। इनसे किसी प्रकार का कोई भला देश का नहीं होगा। इनसे कोई भला अब देश का होने वाला नहीं है। ये लोग संसद, विधानसभाओं में जाकर के हमारे आप को, धनों को लूट लिया, लूट करके विदेशी बैंकों के खजानों में भर दिया, और ये लोग मालामाल हो गए, अमीर हो गए, और उन धनों से अपनी मौज मस्ती कर रहे हैं। आपने अगर आवाज उठाई तो आपको डंडे मार करके जेलों के अंदर डाल दिया। ये काम किया है ना इन लोगों ने। तो इतने जब बड़े बड़े पाप हो गए, इतना जब अत्याचार हो गया, तो परमात्मा से बर्दाश्त नहीं हुआ। परमात्मा से बर्दाश्त नहीं हुआ, और उसने एक रास्ता तैयार किया। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम पूज्य महान संत सम्राट जी महाराज, ये 2 ऐसी शक्तियां, और हजारों हजारों शक्तियां, हजारों हजारों संत महात्मा, ऋषि मुनि, यति जति, हजारों देवी शक्तियां सब तैयार बैठी हैं अपने काम करने के लिए। सब तैयार बैठी हैं। आप देखते हैं जैसे अपने यहां अपनी दीदी मां हैं, उनके अंदर जो एक ज्वाला है, जो एक अंतर का वेग है, कि जो हालात इस देश दुनिया का है, उसको देख करके व्यक्ति की आत्मा रो पड़ती है, कचोटती है कि ऐसे समय में इसको रखने से क्या फायदा। इससे अच्छा है कि जो भी करना है वो जल्दी किया जाए और इस व्यवस्था को बदल दिया जाए। लेकिन कितना उस मालिक की दया है, कितना समझाना पड़ता है, अपने को भी समझाना पड़ता है
कि हम ही लोग हैं, किस तिनकों को पहाड़ बना सकते हैं और पहाड़ को तिनका बना सकते हैं। लेकिन आज जब संत मत की उस मर्यादा में, गुरु की आज्ञा में जब व्यक्ति चला जाता है और गुरु आदेश से वो अपने कार्य को आगे करना शुरू करता है, तब क्या होता है, सबसे पहले वह व्यक्ति गुरु की मर्यादा को देखता है कि कहीं हमारे गुरु के ऊपर कालिख न लग जाए, कहीं हमारे गुरु के नाम पर धब्बा न लग जाए। वह व्यक्ति हमेशा सोचता रहता है और अपने कदम को उठाने के लिए, हर कदम को उठाने के लिए गुरु की तरफ देखता है और जैसा भी आदेश उस मालिक का मिलता है उस तरफ हम लोग आगे बढ़ चलते हैं और वही कार्य करने लगते हैं। यह एक होता है मर्यादा का दायरा। जैसे मुजैना आश्रम में जब मर्यादा विहीन लोग हो गए, गलत काम लोग करने लगे, लोगों का शोषण करने लगे, तो परम पूज्य महान संत सम्राट जी ने एक योजनाबद्ध तरीके से एक खेल को रच करके और आश्रम को छोड़ दिया, पूरी तैयारी करके। लेकिन छोड़ने के पहले मैराथन बैठक किया हम लोगों के साथ में, सारी योजना बनी, सारी तैयारियां हुई, आगे क्या क्या करना है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जब वहां असुरी प्रवृत्ति के लोगों का वास हो गया, लोग गलत रास्ते पर चल पड़े, एक मानव दूसरे मानव के काम नहीं आने लगा, एक गुरु भाई दूसरे गुरु भाई पर लाठियां चलाने लगा, एक गुरु भाई एक अपनी गुरु बहन पर गलत निगाहें डालने लगा, लोगों की विचारधाराएं दूषित हो गई, लोग इधर उधर लूटफाट करने लगे, लोग गलत रास्ते पर चल पड़े। तब भी अपने स्वामी जी महाराज ने बड़ा अथक मेहनत किया, गाड़ी में रह करके, कहीं इधर उधर रह करके, कि वो जो पाप क्रम था उस दृश्य को देख रहे थे। और देखने के बाद मैं जानता हूं कि कितना उनको कष्ट था। जब तब वो बात करते थे, फोन से बताते थे सारी स्थिति को। लेकिन संत भी की एक मर्यादा होती है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि आज हम आप सब यहां थोड़े से लोग बैठे और बैठ करके किसकी राह देख रहे हैं? सतयुग की राह देख रहे हैं कि सतयुग का ये सूर्य और सतयुग में ये चंद्रमा कब निकलेगा। आज ये जो चंद्रमा है जिसका प्रकाश हमें आपको मिल रहा है, तब जब सतयुग में, त्रेता में जब चंद्रमा निकलता था तो उसका प्रकाश ऐसा नहीं होता था। उसका प्रकाश पूरा दूधिया होता था। जैसे दूध सफेद होता है उसे पूरा दूधिया प्रकाश होता था और कहीं भी अंधेरा नहीं रहता था, दूधिया प्रकाश होता था। और दूधिया प्रकाश से लोग निरोगी होते थे, निरोगी होते थे, किसी को कोई रोग नहीं होता था। वैध होते थे। किस लिए वैध होते थे? कि उस समय की जो व्यवस्था थी वैसी व्यवस्था थी कि किसी को दर्द हुआ, किसी को चोट लग गया, किसी की मांसपेशियों में खिंचाव हो गया, उसके लिए वैध होते थे और लोग निरोगी होते थे। आज का ये चंद्रमा क्या है? ये कैसा है? आज का सूर्य क्या है? तो ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं एक अलग तरीके से उस समय चलती थी। मेरे प्रेमी जनों, तो उस सतयुग को इस धरा पर उतार लाने के लिए आप सब लोग, हम आप सभी गुरु भाई बहन मिलकर के उस सतयुग को इस धरा पर उतार करके लाना चाहते हैं। और किसका आदेश है? अपने गुरु का आदेश है, अपने गुरु का आदेश है। काल और दयाल दोनों महाशक्तियों का आदेश है। और उनका आदेश लेकर के इस मृतलोक में ये कार्य हम लोग करने चल पड़े। लोग कहते हैं, अरे आप कैसे लेकर के चले आओगे?
लेकिन अगर उस पूरे राज रहस्य को मैं बता दूं तो उस पर बहुत से लोग, नकल करने वाले बहुत से लोग तैयार बैठे हैं। जैसे आपने कहे अपने लोगों ने सत्संगों में बात किया तो दूसरे लोग नकल करके उसको दूसरे तरीके तैयार करके खड़ा कर दिए। मेरे प्रेमी जनों, यही वक्त है, यही दौर है, यही वो समय है। अब वो समय आया है कि एक सुरक्षा कवच जो होता है, जैसे उस समय लोग साधना करते थे, कोई भगवान शिव को प्रसन्न करता था, कोई आदि शक्ति जगत जननी माता को प्रसन्न करता था, कोई किसी देवी देवता को प्रसन्न करता था और उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर लेता था। तो वो आशीर्वाद उनके वो काम आता था, चाहे वो लड़ाई झगड़े में काम आए, चाहे जैसे वो काम आए। लेकिन आज किसी ने साधना नहीं किया, किसी भी देवी देवता को लोगों ने प्रसन्न नहीं किया, लोग उस तरफ ध्यान नहीं दे दिए, लोग तो दूसरी तरफ चल पड़े। इस काल माया के देश में इस युग का जो जाल था, कलयुग का जो जाल था, उस जाल में लोग फंसते चले गए। अगर महात्मा ना आए होते, इतने महात्मा कलयुग में उतारे गए, समय समय पर अगर ना आए होते तो इस मनुष्य रूपी जीवों का पता नहीं क्या असर होता। लेकिन आज मेरे प्रेमी जनों, ये हम आप सबका बड़ा सौभाग्य है। हम आप इस मृतलोक की इस पावन धारा पर एक ऐसे विलक्षण कार्य को करने के लिए इस मृतलोक में अपने मां के गर्भ से जन्म लिया है। हमारी आपकी माताएं भी धन्य हो गई कि वो हमारी मां बनी, हम आप उनके पुत्र बनकर के इस कार्य को करने के लिए इस मृतलोक में आए। सिर्फ फर्क यह है कि यह ज्ञान नहीं है कि हम अब अगले जन्म में क्या थे, इसके अगले जन्म में क्या थे, हमें परमात्मा ने क्यों भेजा यहां। यह अगर ज्ञान हो जाए, इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मैंने कई बार प्रयास किया कि अगर लोग 1 हफ्ते 10 दिन का सिर्फ साधना शिविर चलाया जाए और उसमें बैठा करके लोगों को उस चीज को उनको तैयार किया जाए। जब उनके अंदर वो जोश जाग जाएगा, वो ज्योति प्रकाशमय होने लगेगी, तो लोग आपके साथ ऑटोमेटिक भागने लगेंगे। लेकिन ये बहुत साधारण सी चीज है, यह बहुत साधारण सी चीज है, सिर्फ हमें करने की जरूरत है, कर ले जाए तो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन चीजों की आवश्यकता बहुत जल्दी पड़ने वाली है, इन चीजों की आवश्यकता जल्दी पड़ने वाली है। इसीलिए अपने लोग, सब लोग, अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, सदस्यगण हैं, ऐसे लोगों को तैयार किया जाए, उनके अंदर वो शक्ति का संचार अगर हो जाए। अब आप सोचिए कि ऐसे आपको बढ़ जाएगा। मेरे गुरु भाई बहनों, आपको कोई रास्ता दिखा सकता है, आपकी मदद कर सकता है, और आपकी मदद करने के बाद आपको वहां तक पहुंचा सकता है। लेकिन इस हाड़ मांस के शरीर से आपको यहां पर बैठना पड़ेगा। अगर आप इस हाड़ मांस के शरीर से बैठ गए तो आपको वो चीज मिल जाएगी। अगर नहीं तो नहीं मिलेगी। इसलिए हमें आपको इसको प्राप्त करना है और जल्दी प्राप्त करना है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जीवात्माओं को हमें बचाना है। नहीं तो अगर ये जीवात्माएं सब चली जाएंगी तो एक नई सृष्टि की फिर से संरचना
करना पड़ेगा, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी जिसकी कोई सीमा नहीं है। और इसके बारे में अगर किसी दिन मैं आपको विस्तार से बताऊं, कम से कम तो 90 घंटे के ऊपर चाहिए, और थोड़ा बहुत अगर बताऊं तो 5-6 घंटे चाहिए मेरे प्रेमी जनों। इसलिए मैं आप सबों से जरूर कहता हूं कि इन जीवात्माओं को कैसे बचाया जाएगा, उसकी तैयारी एक सुरक्षा चक्र की व्यवस्था की जा रही है। वो मिलते ही वो लोगों के बीच में बांटा जाएगा और लोगों को दिया जाएगा, और उस आधार पर लोग आगे काम करेंगे। और ये जो कुछ संसार में घटित हो रहा है, ये किसने किया? हम आप सबों ने 19 मार्च 2019 को धर्म ध्वजा के नीचे खड़े होकर के समस्त देवी देवताओं का, ब्रह्मा विष्णु महेश का, समस्त भूत प्रेतों का, समस्त शक्तियों का आह्वान किया कि आप लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों के अपने अपने काम को संभाल लीजिए और इस कार्य को करना शुरू कर दीजिए, जिससे तेजी के साथ ये सारा कार्य किया जा सके। मेरे प्रेमी जनों, ये वक्त है, ये दौर है, ये समय है जो आगे ये सब होने जा रहा है। ये सब करना आपको है। सतयुग को भी इस धरा पर उतारना है, नव सतयुग का निर्माण भी करना है, दुनिया की व्यवस्था को अपनी मुट्ठी में लेकर के और दुनिया का संचालन आप सबको करना है। ये भाव आपके अंदर आपको लेकर के आना है, और ये सारे संसार के जगत के लोगों के अंदर आना चाहिए। सतयुग की इस पावन धरा पर युग परिवर्तन सतयुग धर्म ध्वजा के नीचे वो समय आ रहा है। मैंने आज के 5-6-7 साल पहले से भी कहना शुरू कर दिया था कि एक समय ऐसा आएगा कि जब आप लोग निकलोगे तो रोडों के किनारे लोग 24-24 घंटे खड़े रहेंगे सिर्फ दर्शन करने के लिए कि कोई शक्ति, कोई महाशक्ति इस रास्ते से निकल रही है, जिसका दर्शन ही मिल जाए। मेरे प्रेमी जनों, तो यह वो समय आ रहा है, क्योंकि इस अफरा तफरी के माहौल में देश के राजनेताओं के पास वो शक्ति है नहीं, देश के वैज्ञानिकों के पास, देश के डॉक्टरों के पास दवा है, मर्ज का इलाज है, लेकिन जो परमात्मा के हाथ में है वो उनके पास भी नहीं है। ये आप तो जब लोगों के पास लोग चारों तरफ से हताश और निराश हो जाएंगे, लोग दुखी हो जाएंगे, तब लोग भागने लगेंगे कि हम कहां जाएं, कौन मुझे बचाएगा, कौन मेरी रक्षा करेगा। वो कहां है? जैसे उस समय द्वापर में लोग त्राह त्राह कर रहे थे, लोग यही कह रहे थे कि मेरा तारणहार आएगा, मेरा तारणहार आएगा, मेरा तारणहार आएगा और बचाएगा। मेरे प्रेमी जनों, तो आज ये तारणहार आप सबको बनना, और बन करके उसी तरीके से अभी से लोग चिल्ला रहे हैं कि हे परमात्मा, हे भगवान, कहां हो आप? अब तो इस महामारी से मुझे बचा लो या मेरे परिवार को बचा लो। लोग चिल्लाते हैं, लोग आवाज देते हैं। अब वो समय आ गया, लेकिन अभी करोड़ों करोड़ों कंठों की आवाज नहीं निकली। अभी तो लोग, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी वैक्सीन लेकर के आएंगे, हमारे मुख्यमंत्री जी दवा लेकर के आएंगे,
हमारे मंत्री जी डॉक्टरों का एक खेमा लेकर के आएंगे। अभी तो लोग उन पर एक विश्वास किए बैठे हैं, लेकिन उनके दिलों से पूछो, प्रधानमंत्री जी से पूछो, मुख्यमंत्री जी से पूछो कि उनके ऊपर क्या बीतती है। एक तरफ कुदरत का डंडा चल रहा है, एक तरफ जनता का डंडा चल रहा है, और एक तरफ जिनके इशारे पर ये लोग काम करते हैं उनका डंडा चल रहा है। तीन डंडे नेताओं के ऊपर पड़ रहे हैं, और चौथा यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी इस बीमारी से मर जाऊं। तो ये सारे हालात, स्थितियां उत्पन्न हो चुका है। लोग कहते हैं कि आपने क्या किया, इतने साल आपने गुजार दिया, आपने क्या किया। जैसे राम 14 साल के लिए जंगल चले गए थे, वैसे ये आम जनमानस के बीच में जा जा करके अपने लोगों ने समय काटा, लोगों को जगाया, चिताया, समझाया। चाहे वो आध्यात्म धार्मिक आवाज थी, चाहे वो राजनीतिक आवाज थी, उस आवाज को बुलंद किया और लोगों को आगाह किया कि आप लोग, अभी वक्त है, आवाज, मेरी आवाज में आवाज मिला दोगे तो मैं इस व्यवस्था को बदल दूंगा। लेकिन लोगों ने आवाज में आवाज नहीं मिलाई। लोग इन नेताओं की आवाज में आवाज मिलाते रहे, उनका जिंदाबाद मुर्दाबाद बोलते रहे, जो इनको कुछ नहीं दे सकते, ना धन दे सकते हैं, ना सम्मान दे सकते हैं, ना नौकरी और रोजगार दे सकते हैं। ये राजनेता इनको कुछ नहीं दे सकते। उनकी आवाज में आवाज मिलाया। सबसे पहले अपने लोगों ने आवाज लगाई कि 44 लाख रुपए हमारे देश के राजनेताओं ने, उद्योगपतियों ने, पूंजीपतियों ने, सेठ साहूकारों ने लूट करके विदेशी खजानों को भर दिया है। 20 फरवरी 1996 से आवाज उठाई, लोगों ने ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, तकलीफ तुम्हें होगी, हमें नहीं होगी। हम लोग तो ऐसे लोग हैं कि जंगलों में बैठ जाएंगे, पेड़ पौधों पर बैठ जाएंगे, नदी नालों में बैठ जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे, कोई बात। लेकिन नहीं, जब वो समय आता है, जब वो वक्त आता है, निरंजन भगवान ने 3.5 लाख वर्ष इस नैमिषारण्य की इस तपोभूमि पर बैठ करके कठोर तप किया। 5 लाख वर्ष अलग अलग स्थानों पर बैठ करके कठोर तप किया। 8.5 लाख वर्ष की कठोर साधना उन्होंने किया, और 8.5 लाख वर्ष की साधना करने के बाद एक लक्ष्य था कि हमें अपने परम पिता का, हमें अपने परम पुरुष का, हमें अपने पिता का दर्शन करना है और उन्हें और उनके आदेश का मुझे पालन करना है। तो वो 8.5 लाख वर्ष अगर साधना कर सकते हैं सिर्फ एक लक्ष्य को लेकर के, तो इस सतयुग को इस धरा पर उतारने के लिए क्या हम आप सब 90 दिन का साधना नहीं कर सकते? 10 दिन की साधना नहीं कर सकते? गांव गांव अलख नहीं जगा सकते? यह कर्तव्य है। लेकिन ये संतों की वाणी है कि जब देश के राजनेता देश की जनता का एक एक बूंद खून चूस लेंगे, इनके पास जब ठठरी बचेगी तभी ये आपके पास आएंगे, उसके पहले आने वाले नहीं है। तो अब एक एक बूंद खून हमारे देश के राजनेता
इंजेक्शन लगा करके चूसना शुरू किए। महंगाई की मार, बीमारियों की मार, इंजेक्शन की मार, घर परिवार की मार, बेरोजगारी की मार, भुखमरी की मार, अर्थ की मार, यानी सारी मार अब जनता के ऊपर पड़नी शुरू हो गई है, अपने देशवासियों पर पड़नी शुरू हो गई है। और इस मार से कोई भी नहीं बचा सकता, चाहे वो बाबा उमाकांत जी महाराज हो, चाहे वो बाबा पंकज जी महाराज हो, और चाहे वो बाबा रतन बाबा जी महाराज हो, चाहे हिंदुस्तान के तमाम करोड़ों करोड़ों बाबा हो या तमाम धर्म संस्थाएं हो। इसका फार्मूला किसी के पास नहीं है कि इस मानव जाति को, इस मनुष्य मात्र को, इस पशु पक्षियों जीव जंतुओं को कैसे बचाया जाएगा। इसका फार्मूला किसी के पास नहीं है। अगर इसका फार्मूला है तो वो अपने लोगों के पास में है। इसका फार्मूला अपने लोगों के पास में है, अपने गुरु के पास में है, और अपने गुरु के द्वारा दिया गया वो फार्मूला अपने पास है और किसी के पास नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये वो समय आ गया है लक्ष्य भेद करने का, लक्ष्य को भेद करने का वो समय आ गया है। जैसे आज अपने लोग जब यहां पर आए थे तो तत्काल में व्यवस्था आप सबों ने मिलकर के फूस काटा और आनन फानन में झोपड़ी तैयार कर दी कि ये भंडारे की व्यवस्था, ये रहने की व्यवस्था, आप सबों ने बड़ी मेहनत किया, तैयार हो गए। आज जब थोड़ी व्यवस्था अपने लोगों की मजबूत हुई, आप लोगों ने मजबूत किया व्यवस्था को, तो उसको उजाड़ करके सोचा कि इसको नए सिरे से बना दिया जाए जिससे बारिश से बचा जा सके। तो अब उसको नए सिरे से बनाने की तैयारी हो गई। तो उसी तरह से ये युग की व्यवस्था को नए सिरे से बनाने की तैयारी हो रही है। मेरे प्रेमीजनों, ये फार्मूला हमें आपको लोगों के घरों तक लेकर के जाना है और अपने कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में जो शिथिलता है उसे दूर करना है। अगर कोई शंका है कि इस मृतलोक में कहीं हम भी इसके चपेटे में ना आ जाए, तो जब सूर्य की तपिश होती है ना, तो उसकी गर्मी तो सबको लगती है, पसीना सबके शरीर से निकलता है। लेकिन एक होता है कि सूर्य की गर्मी लगने के बाद व्यक्ति बेहोश हो जाता है, और एक होता है कि सूर्य की गर्मी लगने के बाद वो व्यक्ति खड़ा रहता है और छाया में जाकर के थोड़ी देर बैठता है और फिर पानी पी लेता है, फिर वो अपने काम की तरफ आगे बढ़ जाता है। तो ये लक्ष्य, तो इसकी हवा तो लगेगी। हवा इस बार के झोंके में थोड़ी बहुत हम लोग सब लोग चपेटे में आए, लेकिन उसका असर नहीं होने पाया। उसका फार्मूला, उसकी दवा अपने लोगों के पास में है बचाने का। एक सबसे बड़ी औषधि, इस मृतलोक की सबसे बड़ी औषधि, अगर यमराज भी खड़ा होगा तो वो भी छोड़ करके भाग जाएगा। सत्योम जय गुरुदेवाय नमः। ये एक महामंत्र भी है, ये एक बड़ी औषधि है, क्योंकि परमात्मा आपके घाटी पर बैठा हुआ है, आपके जूठन को बदलता है, और सुबह वो हमेशा 24 घंटे सोहम 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 का जाप चलता रहता है और आपके जूठन को भी बदलता है। जो तू है वो मैं हूं, जो तू है वो मैं हूं, इस तरीके से जाप होता रहता है। मेरे प्रेमी जनों, तो जब हम परमात्मा तक ये आवाज, हमारी जीवा, हमारे कंठ, ये आवाज जब परमात्मा तक यहां पहुंचाते हैं,
सत्योम जय गुरुदेवाय नमः। तो आप जानते हैं हम किसको पुकारते हैं? हम तो उस परम पुरुष सतपुरुष जी भगवान को पुकारते हैं जो इस मृतलोक के नहीं, पूरे लोकों के सभी के वो पिता हैं। पहला शब्द उनको जाता है, ओम निराकार पारब्रह्म परमेश्वर है। फिर परमात्मा रूपी जितनी भी शक्तियां हैं हम उनका आवाहन करते हैं। और जिसको कहा जाता है ये तो काल का देश है, ये निरंजन भगवान का देश है। फिर हम उनको पुकारते हैं। तो जिसके देश में हम बैठे हुए हैं, अगर कोई डंडा लेकर के आ जाए मुझे मारने के लिए, तो हमने आवाज दिया, वो हमारी पुकार सुनकर के मेरे पास दौड़ाया और मेरी रक्षा कर लिया। और समस्त देवी देवता सारी शक्तियां नमा में समाहित हो जाती हैं, ओम में समाहित हो जाती हैं। तो हम सबको जब पुकारते हैं, सबको बुलाते हैं, सब लोग हमारे पास आकर के इकट्ठे हो जाते हैं। तो हमें आपको कौन मार सकता है? इसीलिए कहा गया है, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि सुबह शाम 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे जो भी समय मिले ये इस महामंत्र का उच्चारण जरूर करिए। कहीं सफर में चल रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, अंतर में मुंह बंद है, आप आंख खुली हुई है, कोई बात नहीं, सत्योम अंतर में जाप चलने लगा, मुंह बंद कर लीजिए, जीभ घुमाते रहिए अंतर में और जाप करते रहिए। कहीं आप पैदल चल रहे हैं, कहीं कोई काम कर रहे हैं, तो भी जाप करते रहिए। धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा, आपको कोई समस्या नहीं होगी। जैसे मेरा अभ्यास हो गया, मैं तो संत सम्राट जी के सानिध्य में रहने के बाद 3 घंटे की अंतर साधना सीख ली, उससे कोई समस्या नहीं होती है, कोई समस्या नहीं होती। तो वो अंतर साधना, वो विधि अगर आप लोग सीख लो बहुत आसान हो जाए। तो ये चीजें, ये एक औषधि है, ये एक महामंत्र है, ये एक मानव कल्याण का। आज जब आप यहां से उच्चारण करते हैं या आप माइक में लगाते हैं सत्योम जय गुरुदेवाय नमः, या 12 घंटे यहां पर जाप होता है, तो 12 घंटे का जो जाप होता है तो ये क्षेत्र जो है ये सुरक्षित हो जाता है। इसीलिए कहा गया था, हर जिला अध्यक्षों को सख्त निर्देश दिया गया था कि आप लोग अपने जिले में कभी इस बृहस्पतिवार को इस गांव में, फिर अगले बृहस्पति को दूसरे गांव में 5 घंटे 6 घंटे या 12 घंटे का या 3 घंटे का, जैसे भी हो सके जाप जरूर करवाइए। क्योंकि एक सुरक्षा कवच था और ज्यादा से ज्यादा लोग बचाने का एक रास्ता था। कोई बात नहीं, लेकिन इसका अभियान हम लोग जल्द शुरू करेंगे। 15 जून से एक अभियान लोग निकलेंगे और जा करके 5 लोग या हम 10 लोग जिले के रहेंगे और जा करके इस जाप को जगह जगह कराएंगे। अगर कोई नहीं मिले, अपने घर पर लोगों को इकट्ठा कर लीजिए और ये जाप जरूर कराइए। क्योंकि अब जो आगे का निर्देश प्राप्त हो रहा है वो बड़ा भयानक स्थिति आ रही है, ऐसा भयानक कि पूरे संसार को झकझोर करके रख देगा। किसी के पास कुछ बचा नहीं है। अपने महात्मा, अपने गुरुदेव ने सारी चीजों को ऐसे इसको खींच करके ऐसे मुट्ठी में बंद कर लिया है और उस चीज को छोड़ने को वो तैयार नहीं है। क्यों? अगर उस चीज को वो छोड़ देंगे तो आपका कार्य अधूरा रह जाएगा। इसीलिए हम आप सब समय को देखते हुए, और यहां जैसे आश्रम पर अपने लोग रहते हैं, हर व्यक्ति के अंदर सेवा भाव की भावना जबरदस्त होनी चाहिए। 1 घंटे की सेवा अगर आप कर लेते हैं तो आप जानते हैं आपको कितना मिलता है।
इतना अपार सुख मिलना चाहिए, और एक दिन की साधना, एक दिन की सेवा एक वर्ष की साधना के बराबर हो जाता है। एक दिन की साधना एक वर्ष की साधना के बराबर हो जाता है। तो हम लोग तो बड़े कर्मठी हैं, त्यागी हैं, तपस्वी हैं। वहां दाढ़ी और बाल रखा लेने से कोई साधु नहीं बन जाता। दाढ़ी बाल तो एक महात्मा का एक वेश है, और ये वेश रखने के बाद लोग बैरागी बनते हैं, घर परिवार छोड़ देते हैं। जैसे अपने बरेली के बाबा, उन्होंने घर छोड़ करके निकल पड़े, अपने वेश को बदल दिया। ये सन्यासी हैं, ये महात्मा हैं। जैसे भी इनके पूजा पाठ हैं, उसी तरीके से ये सारी व्यवस्था को हमें आपको बनना है। गृहस्थ आश्रम में रह करके और इस साधना की शक्ति को मजबूत करना है, और इस संसार को दिखा देना है कि देखो मैंने सतयुग को कैसे इस धरा पर उतार करके ले आए। और जब सतयुग इस धरा पर उतर आएगा, आज बहुत से लोग कहते हैं, जैसे अपने बाबा रतन जी कहते हैं कि कलयुग आ रहा है और सतयुग जा रहा है। कलयुग आ रहा है, सतयुग जा रहा है। तो कहने से ना सतयुग आ रहा है और ना कहने से सतयुग जा रहा है। उसके लिए प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है। जैसे एक हवाई जहाज को उतारने के लिए हेलीपैड की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरीके से इस धरा पर सतयुग को उतारने के लिए बड़े बड़े कष्ट, बड़े बड़े संघर्ष हैं, और उस प्लेटफॉर्म को तैयार करना पड़ता है। जैसे अपने लोग इस प्लेटफॉर्म को तैयार कर रहे हैं अभी, मंत्रों द्वारा इस धरा पर सतयुग आएगा। जैसे त्रेता जब आया था, 1000 वर्ष के लिए सतयुग को रोका गया था। तो बड़ा लंबा विषय, मैंने कई बार बताया भी है, तो जानते हो। 9000 महात्माओं ने बैठ करके अपने तपोबल से भगवान शिव के सामने सब कुछ कर दिया। त्रेता को ले आए, सतयुग को रोक दिया, सारा काम कर दिया। लेकिन 9000 महात्माओं ने एक वर्ष तक जो तप उन्होंने किया, जो उन्होंने अपने तपोबल को खाली किया था, जो शक्ति खत्म हो गई थी, उसको पूरा किया। और पूरा करने के बाद तब भगवान श्री राम का अवतार करा पाए। यह एक बहुत बड़ा विषय है। तो आज इस धरा पर यह कार्य करने के लिए आना पड़ा, और यह कार्य का लक्ष्य तैयार करके लोगों के बीच में लेकर के जाना है। मेरे प्रेमी जनों, ये थोड़ी सी बात थी जो आज मैंने कही है, और कल जो है मैं आपको विस्तार से कई विषयों पर चर्चा होगी। लेकिन यह एक वैचारिक क्रांति और आध्यात्मिक क्रांति का एक संदेश है। यह रूहानी सत्संग नहीं है। रूहानी सत्संग साधना के उस क्षेत्र में होता है जहां से हम आए हैं और जहां मुझे जाना है। कितनी सीढ़ियां चढ़नी है, पैदल जाना है कि हाथी और घोड़े से जाना है, वहां कहां मुझे रहना है, यहां कहां मुझे रहना है। ये रूहानी सत्संग का एक बहुत बड़ा भेद है, और उस भेद को मैं खोलना नहीं चाहता। इसलिए ये चीजें बड़े संघर्ष से, बड़े तपोबल से, बड़ी साधना से मिलती है। मेरे प्रेमीजनों,
ये गुरु का, ये अपने गुरुदेव ही रूहानी सत्संग की तरफ हम आप सबको लेकर के जाएंगे। हमारा आपका कार्य क्या है, हम आप क्या करने के लिए आए हैं, अपने लोग उस विषय पर ध्यान देना है। आप सबों से प्रार्थना है कि आप सब लोग यहां पर कोई भी कार्य, छोटा से छोटा काम है, बड़ा से बड़ा काम है, उसको करने में कोई हिचक नहीं है। हिचक मत करिए, शंका न करिए, शर्म मत करिए। ये सब काम हम आप सब लोग कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। तो इसको हम आप सबको करना है और यहां हर जिले से लोगों को बुला करके सारी व्यवस्था को करानी है। और ये भंडारे का निर्माण, गौशाला का निर्माण और कुछ व्यवस्थाएं और हैं जो इसको करना है। ये सारी व्यवस्था के बारे में जैसे राजेश भैया हैं, दीदी माँ हैं, भगत सिंह जी हैं, ऐसे तमाम लोग, आप लोग इनसे सलाह लेते रहिए कि अब जरूरत सेवा भाव की, सख्त सेवा भाव की आवश्यकता है और अन्य सेवा की भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों को, सभी देशवासियों को सादर सत्योम। जय गुरुदेव।